नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज जो एक्चुअल वीडियो आने वाली थी वो थी जुबिलेंट फूडवर्क के ऊपर एनालिसिस की वीडियो, और उसके बाद पतंजलि फूड के ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला था। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, और अब निवेशक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि भाई क्या ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जाएगी, क्या ये लड़ाई बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश लेके आएगी, गोल्ड प्राइस क्या आप कह सकते हैं इंडिया में अगर बात करूँ तो 1 लाख रुपए के आसपास, और इंटरनेशनल मार्केट में जो बात कही जा रही है वो हर कोई अलग अलग है, बट ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 2,500 से $3,000 यहाँ तक की भी बातें कही जा रही है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई अमेरिका कर क्या रहा है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना एक आप कह सकते हैं वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करने वाला हूँ मैं। कोई भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की बजाय ना एक रैशनल बेसिस में, मैक्रो बेसिस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आपके क्या विचार हैं, आपको कुछ और ऐड ऑन करना है इस इन्फॉर्मेशन में, या अब अगर आप क्या देख रहे हैं आपको कोई और नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी प्रकार का ये वीडियो रहने वाला है और इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू से मैं बता दूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वापस से आते हैं अपने हम वीडियो की तरफ। देखिए रात को ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और ईरान का जो कहना है कि भाई देखिए जो इसराइल है उसने जो हमारी 1 अप्रैल को जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर जो अटैक किया, और देखिए यूनियन चार्टर के हिसाब से अगर आप किसी भी देश की एम्बेसी में आप अटैक करते हैं, और इसराइल ने मेरे ख्याल से सीरिया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उनकी जो वहाँ पे जो उनकी दूतावास है ईरान का, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हुई, उसी का हम रिटेलिएशन किए हैं, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा है कि हम कोई बहुत बड़ी वॉर करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि भाई हम रिटेलिएट कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई अन्य देश अगर इसके ऊपर आता है हमारे इसराइल की मदद करने, तो भाई फिर आप कह सकते हैं एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। मैं आप कह सकते हैं मोरलेस लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ की। अब आप कह सकते हैं जो G7 नेशन है उन्होंने उनका आप कहते हैं कि भाई कई देश जो हैं वो ऑलरेडी कंडेम कर चुके हैं। भारत की जो कह सकते हैं जो MEA है उन्होंने भी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने भी आप कह सकते हैं अटैक की मेरे ख्याल से भर्त्सना की हुई है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ओवरऑल एक इंटरनेशनल आप कह सकते हैं कम्युनिटी की तरफ से ये बयान आ रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो UN सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि भैया ये एग्रेशन हो रहा है और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इशू की ओर जाएगी, और भारत सरकार ये कह रही है कि भाई दोनों ही पक्षों को डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना चाहिए, और कोई भी चीज़ जो वॉर को आप कह सकते हैं वॉर को बढ़ाए, लड़ाई झगड़े को बढ़ाए, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रही हैं, दिस एंड दैट हो रहा है। एज ए इंडियन हमको क्या प्रॉब्लम होने वाली है? मेरा हमेशा कहना रहता है कभी भी कोई वॉर हो आपको साइड चूज़ करना है, इट्स ओके कि भाई इसराइल गलत है, ईरान गलत है, हमास गलत है, जो भी गलत सही है, उसका असर हमारे देश में क्या होने वाला है, ठीक है। कि भाई आप जहाँ रहते हो आपके यहाँ कुछ होगा तो मुझे नहीं लगता कोई हमको कुछ करने आने वाला है। तो हमको खुद की रक्षा और खुद के इश्यूज़, खुद जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं जो हमारे लिए सही है उसी के ऊपर चर्चा करना। तो देखिए सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खतरा वो है क्रूड ऑयल का। ऑलरेडी वो $90 के ऊपर थोड़ा थोड़ा जा रहा है दोस्तों, और कहा ही जा रहा है कि $100 वापस से $100 का जो एक बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है उसे भी पुश करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब इसके साथ ही साथ वो स्टॉक जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड है दोस्तों, वहां पर बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। तो पिछले जो भी वीडियोस लगातार मैंने बनाए हैं, जो भी एक्सपोर्ट और आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट के रिलेटेड है, वहाँ पर इश्यूज आने वाले हैं। वो स्टॉक्स जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कह सकते हैं जो क्रूड ऑयल के डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और ख़ास करके हमारी जो आप कह सकते हैं वो IOCL, BPCL, ये तमाम प्रकार की कंपनियाँ हैं। क्योंकि देखिए अभी चुनाव आने वाला है, मुझे तो नहीं लगता कोई भी प्राइस हाइक होगा, ठीक है, तो उसका खामियाजा इन्हीं कंपनीज़ को उठाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट मंडे को इन कंपनीज़ में तो आपको दबाव ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो कह लीजिए आप टायर कंपनियां हो गई, आप कह सकते हैं पेंट कंपनियां हो गई, उनमें दबाव
बहुत बड़े स्तरों से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब गोल्ड प्राइस की आप चर्चा करेंगे तो भाई सबको पता है इस वोलेटाइल मार्केट में हर कोई सेफ हेवन देखना चाहता है, तो गोल्ड आपके सामने है। कई ब्रोकरेज अनुसार और यूबीएस, बैंक ऑफ अमेरिका, मैं तो बैंक ऑफ अमेरिका को देख रहा था, वो तो कह रहा है कि भैया 2025 तक $3000 जा रहा है जो गोल्ड है। हमारे यहाँ लाख भी, शायद लाख या थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी जाता हुआ आपको आने वाले सालों में दिखाई दे सकता है। ठीक है, और देखिए जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं ना, तो मुझे, आपको याद होगा जेम्स बॉन्ड की एक पिक्चर आई थी कसिनो रॉयल, उसमें आपको याद होगा एक बहुत बड़ी एविएशन कंपनी रहती है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एरोप्लेन लॉन्च करने वाली रहती है, और जो विलन रहता है उस पिक्चर का दोस्तों, वो तमाम स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया रहता है उसकी, उस कंपनी की, और एक अटैक प्लान किया रहता है। और वैसा ही कुछ ना अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हो रही, क्योंकि देखिए 300 आप कह सकते हैं ड्रोन, मैं टोटल नंबर बता रहा हूँ, टोटल में 300 है, जिसमें ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, इन तीनों से ही अटैक किया गया है। खबर के अनुसार इसराइल ने तो 99% जो अटैक था उसे झेल लिए हैं, ये इसराइल का कहना है कि भैया उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया है। ओवरऑल 80 to 99% के बीच का आपको नंबर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, बट हाँ बहुत बड़े स्तरों पे कर लिया गया है। सदर्न इसराइल में इनको, इनकी एक आप कह सकते हैं इनका मिलिट्री कमांड है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत वहाँ डैमेज हुआ है। एक बच्ची हैं, उनको थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है दोस्तों, जो इंटरसेप्ट मिसाइल की गई उसको कुछ शार्पन उन्हें लग गया है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डैमेज हुआ हो ऐसा नहीं है दोस्तों। और ये जो एक भय का माहौल बनाया गया है पूरे विश्व में, आपको पता होगा बिटकॉइन भी बहुत बड़ी डिप ऑलरेडी दिखा चुका है। तो ऐसे में जिस प्रकार से भय का माहौल बनाया जा रहा है, सबको ये लग रहा है कि भाई बाजार गिरेगा। और आपको बता दूं, अभी तमाम प्रकार मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि भैया कोई बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, कोई बहुत बड़े लोग शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, जो इन्हीं रेडिकल ग्रुप से रिलेटेड होंगे, इवन मैं आपको बता दूं कई ऐसे भी बिजनेसमैन होंगे जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके बड़ी बड़ी शॉर्टिंग करेंगे जस्ट टू अर्न मनी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है, क्योंकि आपको 26/11 का अटैक याद हो अमेरिका का, तो ऑलरेडी बहुत सारी शॉर्ट्स की पोजीशन बनी हुई थी वहाँ पे भी। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा इस अटैक के पहले बहुत सारी शॉर्ट्स की पोजीशन ऑलरेडी हो गई होंगी। और इजरायली स्टॉक मार्केट में भी ये हुआ था जब एक बहुत बड़ा हमास का वॉर हुआ था। तो आपको समझना पड़ेगा एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। कोई भी चीज़ को समझने से पहले आपको उसका बिजनेस समझना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपका कोई भी प्रोस्पेक्टस हो, आपको एज अ बिजनेस आपको उस एंगल से हर एक चीज़ को एटलीस्ट एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आज के समय में बात कोई बहुत ही ज़्यादा कर ले दोस्तों, लेकिन हर कोई सबसे पहले अपना बिजनेस देखता है। और एज ए इंडियन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी कुछ चीज़ देखें इंटरनेशनल चीज़ों में, तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया जो चीज़ें हैं उसको एज अ बिजनेस समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको ऐसे बहुत सारे देश बता सकता हूँ अफ्रीका के, जहाँ जो भी मिडिल ईस्ट में हालत है उससे कहीं बुरी हालत वहाँ चल रही है, लेकिन भाई वहाँ एक्चुअल में पुअर लोग हैं। ठीक है, वहाँ की कोई बातें आपको करता दिखाई नहीं देगा। मिडिल ईस्ट में आप देखें जिस प्रकार का, क्योंकि भैया वहाँ से पूरा तेल जाता है, वो आप कह सकते हैं खास करके स्ट्रेट ऑफ हरमूज, वहाँ पे तो भाई वो बात कहते ही रहते हैं ईरान के, भाई हम चोक कर देंगे, चोक कर देंगे। तो भैया वो एक आप कह सकते हैं जो एक बहुत बड़ी जो इम्पॉर्टेंट जगह है वो उसको ब्लॉक करना चाहते हैं। उनको, मुझे ऐसा लगता है कोई किसी को उतनी बड़ी हमदर्दी नहीं है जितना दिखाया जाता है। देखिए हो सकता है, बट भैया है तो अफ्रीका भी जा करके तो करो, एटलीस्ट 100% नहीं कर सकते 30-40% तो करो। ठीक है, लेकिन भाई वहाँ पे ऐसा क्या है, वहाँ माइनिंग का काम है। माइनिंग का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो जब तक आप कह सकते थोड़ा सा बैकवर्ड ना रहे तब तक वहाँ काम करना, आप कह सकते हैं अगर वो बैकवर्ड रहता है तो वहाँ काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों। और कल का तो जो दिन है, और ख़ास करके आने वाले जो दिन है, कल से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाले दिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा साल है, जो आपके सामने पूरा साल पड़ा हुआ है, वो दोस्तों वो कौन सा साल है, वहाँ पर आपको बहुत सारे, आपको इस बार इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये जो पूरा साल है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा आपने, इलेक्शन को आप कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने के लिए भी ये तमाम चीज़ें की जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व में चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, चाहे एल सल्वाडोर के चुनाव थोड़े दिन पहले, थोड़े समय पहले हुए थे,
मेरे ख्याल से एल सल्वाडोर के नहीं थे दोस्तों, थोड़े समय पहले ही दोस्तों चुनाव बहुत सारे देशों के हुए हैं, ठीक है। अर्जेंटीना के थोड़े समय पहले हुए थे, जी हाँ, एल सल्वाडोर नहीं था, अर्जेंटीना के पहले हुए थे, भारत में होने वाले हैं, यूएस में भी होने वाले हैं, और भी बहुत सारे इस साल में दोस्तों इस देश में आप कह सकते हैं इस पूरे विश्व में इस साल चुनाव होने वाले हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा एक्शन पैक डे ये पूरा होने, एक्शन पैक ईयर ये पूरा होने वाला है दोस्तों। तो वर्ल्ड वॉर 3 जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना, उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो 1 बाय 1 चीज़ें होती थी। अब वो कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट, उसी के कारण वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 होने वाला था। और यहाँ पर अगर रशिया आ जाता है तो फिर चीज़ें देखने को मिलेगी। एक चीज़ मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, वो यूएसए की, जो एक मुझे याद है एक पत्रकार हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भाई मजबूत नेता कमज़ोर नेता क्या होता है, क्या मजबूत नेता कोई खीर खाता है। तो मैं बता दूं आपको, अमेरिका जो आज दिख रहा है ना, वो सीधा साधा एग्जांपल है कि एक मजबूत नेता और एक वीक नेता क्या होता है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, उनके शासनकाल में जो पूरी दुनिया थी वो एक पीसफुल आप कह सकते हैं जगह थी। ठीक है, बाइडन साहब के आने के बाद जिस प्रकार का रायता फैला है पूरी दुनिया में, कोई कुछ भी कर रहा है। इसराइल को उन्होंने बोला कि भाई डोंट, और उसने थोड़े दिन बाद डू कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो आप समझिए कि अभी अमेरिका एज ए सुपर पावर की क्या बातों की क्या हैसियत रह गई है। ठीक है, और ये चीज़ ताइवान, फिलीपींस, ठीक है, जहाँ पर चाइना बहुत एग्रेसिव है, उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि भैया एंड टाइम हमको पता है, अमेरिका जब तक बोलेगा जब तक आएगा, खेल ख़त्म हो गया रहेगा। ठीक है, तो भाई देखना ये रहेगा कि आने वाला समय कैसा होने वाला है दोस्तों। ये एक छोटा सा वीडियो था क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे। ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।